केरल के हरे भरे पर्वतों के बीच एक छोटा सा गांव था, पवनपुरम। वहां एक दिन एक ब्राह्मण बालक पहुंचा, केवल 8 वर्ष का, पर आंखों में तेज और मुख पर अपार शांति। वह था आदि शंकराचार्य। छोटे बालक ने अपने गुरु के आदेश पर संन्यास लिया था और जीवन के सच्चे अर्थ की खोज में निकला था। उसका हृदय करुणा से भरा था और ज्ञान से दीप्त। एक दिन जब सूर्य सिर पर था और भूख ने तन को व्याकुल कर दिया, शंकराचार्य भिक्षा मांगते हुए एक गरीब विधवा के घर पहुंचे। घर टूटा फूटा था, मिट्टी के चूल्हे में राख जमी थी। विधवा स्त्री ने देखा, द्वार पर एक बाल सन्यासी खड़ा है। उसकी आंखों में करुणा थी, पर पेट में भूख। वह स्त्री अंदर गई और बहुत देर तक खोजने पर उसे मिला बस एक सूखा आंवला फल। उसने वो एकमात्र फल उठाया, भगवान को प्रणाम किया और कांपते हाथों से शंकराचार्य को भेंट कर दिया। बाल सन्यासी ने देखा, यह भिक्षा नहीं, त्याग की मूर्ति थी। उसकी आंखें नम हो गईं। शंकराचार्य ने अपने नेत्र बंद किए और उनके मुख से निकले कनकधारा स्तोत्र के अमृतमय शब्द। अंगम हरे पुलकभूषणमाश्रयन्ति भृंगांगनेव मुकुलाभरणम तमालम। अंगीकृताखिल विभूतिर्पांगलीला मंगालयम। मां लक्ष्मी की स्तुति थी। करुणा की देवी से प्रार्थना थी कि जिस स्त्री ने अपना सब कुछ दे दिया, उसे खाली हाथ मत रहने दो। जैसे ही श्लोक समाप्त हुआ, आकाश में गड़गड़ाहट हुई और सूर्य किरणों से सुनहरी रोशनी उतरने लगी। विधवा स्त्री ने बाहर देखा। उसकी झोपड़ी के छप्पर से सोने के आंवले गिर रहे थे। धरती पर, उसके आंगन में हर जगह सोने की वर्षा होने लगी। गांव वाले दौड़ आए। देखो, ये चमत्कार है, भगवान ने स्वयं सोना बरसाया है। वह गरीब विधवा फूट फूट कर रोने लगी। उसके आंसू अब गरीबी के नहीं, कृतज्ञता के थे। कहते हैं, उसी क्षण देवी लक्ष्मी स्वयं प्रकट हुई। उन्होंने शंकराचार्य से कहा, हे बालक, मैंने इस स्त्री को उसकी करुणा के कारण वरदान दिया है। यह सोना उसके पुण्य का फल है। तुम्हारी करुणा ने मुझे विवश किया और उसी क्षण से यह स्थान कनकधारा अर्थात सोने की धारा कहलाया। समय बीतता गया। वर्षों बाद उसी स्थान पर बनाया गया एक भव्य मंदिर, कनकधारा देवी मंदिर, जो आज केरल के श्रीमद अन्नपूर्णा क्षेत्र में स्थित है। मंदिर में मां लक्ष्मी की मूर्ति के चारों ओर स्वर्ण पत्र लगे हैं। यहाँ हर वर्ष अक्षय तृतीया पर विशेष पूजा होती है और श्रद्धालु आज भी मानते हैं, जो सच्चे मन से कनकधारा स्तोत्र का जाप करता है, उसके जीवन से दरिद्रता मिट जाती है। शंकराचार्य द्वारा रचित यह स्तोत्र 21 श्लोकों का है। हर श्लोक मां लक्ष्मी के उस रूप का आह्वान करता है जो केवल धन नहीं, सद्भावना, पुण्य और सौभाग्य प्रदान करती हैं। मंदिर के पुजारी आज भी कहते हैं, यह चमत्कार आज भी होता है, बस रूप बदल गया है। आज सोना नहीं बरसता, पर जिसे मां बुलाती हैं, उसके जीवन में समृद्धि की वर्षा होती है। तो कुछ लोग कहते हैं, सोने की वर्षा एक प्रतीक थी, संभवतः सूर्य की किरणों से चमकता पीला आंवला। पर जो श्रद्धा रखते हैं, उनके लिए यह अलौकिक घटना ही सत्य है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो यह कर्म और करुणा की सबसे सुंदर व्याख्या है। जब कोई निस्वार्थ भाव से देता है, तो सृष्टि स्वयं उसे लौटाने का मार्ग बनाती है। आज यह मंदिर हर वर्ष हजारों भक्तों से गूंजता है। यहाँ विशेष कनकधारा यज्ञ कराया जाता है, जिसमें लोग मां लक्ष्मी से प्रार्थना करते हैं कि उनके घर में सदा अन्न, धन और शांति बनी रहे। मंदिर के पीछे वही स्थान है जहां शंकराचार्य ने वह स्तोत्र गाया था। वहां एक प्राचीन शिला पर उनके चरण चिन्ह आज भी अंकित हैं। स्थानीय लोग कहते हैं, रात के तीसरे पहर जब मंत्रोच्चार होता है, तो मंदिर के गुंबद पर हल्की स्वर्ण ज्योति दिखाई देती है। यह कथा केवल सोने की नहीं, यह दयालुता और करुणा की विजय की कथा है। वह गरीब स्त्री, जिसने अपने पास कुछ नहीं होने पर भी दिया, वह सिखाती है, सच्चा धन देने में है, लेने में नहीं। और शंकराचार्य सिखाते हैं, जब किसी की सहायता करने का अवसर मिले, तो उसे ईश्वर का आशीर्वाद समझो। आज भी जब कोई भक्त सच्चे मन से मां लक्ष्मी की आराधना करता है और कनकधारा स्तोत्र का जाप करता है, तो उसके जीवन में समृद्धि की वर्षा होती है। क्योंकि जहां करुणा है वहां कनकधारा है, जहां त्याग है वहां देवी लक्ष्मी है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।